मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के अगस्त में प्रस्तावित यूक्रेन यात्रा से क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें युद्ध विराम हो पाएगा। चर्चा शुरू करने से पहले मित्रों, मैं आपको जो हमेशा आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत सहयोग हो जाता है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो चर्चा है कि मोदी जी के प्रस्तावित यूक्रेन यात्रा जो 23 अगस्त के आसपास होना है, उसमें क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें समाधान हो सकता है। अभी 2 हफ्ता पहले जब मोदी जी रूस की यात्रा पे गए थे, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि रूस और अमेरिका के बीच भारत सरकार कब तक संतुलन बनाएगी, कब तक संतुलन बना के चल सकती है, जिसमें मैं 2-3 बिंदुओं पे इंगित किया था। एक तो मोदी जी ने जो रूस की यात्रा किया, दुनिया के मीडिया, खासकर पश्चिमी मीडिया, अमेरिका के मीडिया में बहुत आलोचना हुई। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने खुद कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री एक क्रिमिनल स्टेट हेड पुतिन के साथ मिल रहा है। और आज के ही दिन में यूक्रेन के चाइल्ड हॉस्पिटल में हमला किया गया है, जिसमें 30 से 40 बच्चे मारे गए हैं। ये आलोचना किया था। और उस समय मैं बताया था संतुलन बना के कब तक चलेगा। मेरा कहना वही था कि अमेरिका की जो वर्तमान सरकार है उसकी पॉलिसी है कि यूक्रेन को सपोर्ट करना और युद्ध को जारी रखना। और जो अभी रिपब्लिकन पार्टी जिसके राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका विचार है कि यूक्रेन के सपोर्ट से हमें हाथ खींच लेनी चाहिए और यूक्रेन को अपने हाल पे छोड़ देनी चाहिए। हमको इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे भारत सरकार का विचार जो रहा है, मंशा जो रहा है, अनाधिकृत रूप से, अधिकृत रूप से भी मान सकते हैं कि हमें चीन जैसे धूर्त राष्ट्र को काउंटर करने के लिए और विश्व में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए रसिया को साथ लेके चलना पड़ेगा। और रसिया को साथ लिए बिना चीन को हम काउंटर नहीं कर सकते। ये भारत सरकार का स्थापित विचार है, ऐसा ही भी है। अमेरिका की वर्तमान सरकार की पॉलिसी ये है कि हमको चीन को तो काउंटर करना है, लेकिन रसिया को भी काउंटर करना है। ये आज की दुनिया में चीन की जो आर्थिक स्थिति है, चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है, उसके काउंटर करने के लिए दोनों राष्ट्र को एक साथ आने का अवसर दें, ये इससे संभव नहीं है कि चीन को काउंटर कर पाए। और अभी जब मोदी जी यात्रा पे गए तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आलोचना किया छुपे रूप से, और भारत में अमेरिका के जो राजदूत है उसने कहा कि युद्ध बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही मान के चलना चाहिए। और भारत जैसे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को रूस के साथ संबंध बढ़ाने के पहले हमारे और उसके बीच जो संबंध है उसके बारे में भी विचार करना चाहिए।
और आलोचना हुई थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक गवाही दिया कि मोदी जी जो रूस के यात्रा किए तो सिर्फ रूस से संबंध बढ़ाने के लिए और ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचाने के लिए और पुतिन के समर्थन के लिए नहीं गए थे। उन्होंने खुल के बोला कि आज का एरा जो है, आज के जो समय है, युद्ध का समय नहीं है। और युद्ध में जो बच्चे मारे जा रहे हैं, चाहे कहीं भी युद्ध में, वो दुनिया के शांति के लिए और दुनिया के समृद्धि के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहा अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने गवाही दिया कि पुतिन को कोई व्यक्ति खुल के बोल सकता है उसके विरोध में, उसके टेबल पे बैठ के, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि बैलेंस बनाने का मतलब मेरा ये था कि क्या रूस से संबंध घनिष्ठता रखने से और बढ़ाने से या समर्थन करने से इसमें कोई संदेह नहीं है कि युद्ध में जो अमेरिका चाहता था कि इकोनॉमिक रूप से रसिया को कोलैप्स करने का जो प्लान था उसमें सफल हो जाता। उसमें भारत के सहयोग के कारण, सहयोग इसलिए कि प्रतिबंध के एरा में, समय में भारत ने वहां से पेट्रोलियम गैस आयात किया, जो रूस के इकोनॉमी को बूस्ट मिला और रूस की इकोनॉमी मजबूत हुई है युद्ध के बाद भी। इसको अमेरिका भी स्वीकार करता है कि आज भारत नहीं होता तो रसिया इकोनॉमिक रूप से कोलैप्स हो गया होता। उसके बावजूद भी भारत के दृष्टिकोण का, मोदी जी के विजन को गवाही दे रहा है वहां का विदेश मंत्रालय कि उन्होंने कहा कि शांति होनी चाहिए। तो भारत की जो आज इकोनॉमिक रूप से जो क्षमता है, विकास के जो रफ्तार है, और मैं उस दिन भी बताया था कि भारत को कोई, अमेरिका हो चाहे रूस हो, चीन भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन अभी जो प्रस्तावित यात्रा है उसमें पश्चिमी मीडिया और भारत के मीडिया ये बोल रहा है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने और अमेरिका ने जो आलोचना किया है उसको बैलेंस बनाने के लिए मोदी जी यूक्रेन जाने वाले हैं अगस्त में। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। और मोदी जो रूस के यात्रा में गए थे उसमें ऑफ रिकॉर्ड ये बातचीत जरूर हुई है कि आप यूक्रेन से कुछ समझौता कर लीजिए, बीच के रास्ता निकालिए, तब आपकी इकोनॉमी भी ठीक रहेगी, आपके लिए भी ठीक रहेगी। इस बारे में मोदी जी ने जरूर बात किया है। और उसी के क्रम में मेरे को लगता है कि रूस ने भी पहल किया होगा ऑफ रिकॉर्ड कि आप चाहें तो करवा सकते हैं, आप कीजिए प्रयास। पुतिन का ईगो ये है कि यूक्रेन सरेंडर करे, लेकिन यूक्रेन सरेंडर तब करेगा जब समर्थन अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र वापस ले लेंगे तो सरेंडर कर सकता है, लेकिन अभी संभव नहीं है। तो अभी के जो यात्रा है मोदी जी का, इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों के बीच, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की भारत पहल करेगी और अंततोगत्वा इसको रूस को भी मानना पड़ेगा, यूक्रेन को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन की इकोनॉमी तो पूरा कोलैप्स हो गई है, रूस की नहीं हुई है। लेकिन रूस को भी मानना पड़ेगा। और दुनिया में आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम करा सकता है तो भारत सरकार और मोदी करा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अमेरिका ने इनपुट भी दिया जो यात्रा के समय, जो भारत और रूस के संबंध है तो पहल करें करके। और अमेरिका में भी अंदर खाने, जो बाइडेन सरकार है वर्तमान में, कुछ दिन की है, 4-5 माह की, वो भी मानने लगी है, वहां की जो सीनेट के
जो कमिटी है और वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी मान रहे हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें जो भारत जैसे सोच रहा है कि रूस को साथ लेना पड़ेगा, उसमें अंदर खाने में सहमति वहां भी बन रही है। तो ये दुनिया के मीडिया और भारत के मीडिया बोल रहे हैं कि पश्चिमी राष्ट्रों के दबाव में बैलेंस बनाने के लिए मोदी जी जा रहे हैं वहां यूक्रेन। मैं ऐसा नहीं मानता हूं और हकीकत में ऐसा है भी नहीं। और हो सकता है कि ये युद्ध विराम के कुछ सकारात्मक पहल हो और भारत सरकार के पहल से युद्ध विराम हो जाए, लेकिन यहाँ पे अड़चन क्या है? अड़चन एक चीज है कि 14 में रूस ने क्रीमिया को कब्जा कर लिया। उस समय पश्चिमी राष्ट्रों ने भी और अमेरिका ने भी और दुनिया ने मन मसोस के आलोचना किया, लेकिन मान गए। लेकिन पुतिन का जो भी विस्तारवादी नीति है और एक छोटे से शांतिपूर्वक देश को हमला करके बहाना ये बनाना कि नेटो में शामिल होना चाहता है और 3 राज्यों को कब्जा करके अपने स्टेट डिक्लेयर कर देना, इसमें रसिया को भी पीछे आना पड़ेगा। हो सकता है जेलेंस्की ये मान जाएं कि क्रीमिया को कब्जा कर लिया है तो उसका जरूरत है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और जो ट्रेड और दुनिया से सब ट्रेड रिलेशन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। एक ओपन पूरे साल भर ओपन सी शोर उसी से मिलता है क्रीमिया से रसिया को। आपको एक चीज और बता दूं, नॉर्थ साइड में भी बर्फ जमा रहता है, ईस्ट साइड में भी रसिया का बर्फ जमा रहता है। साल भर ओपन सी शोर मिलता है, समुद्र किनारा, तो वो क्रीमिया साइड से मिलता है। तो उसमें ये दोनों के बीच में सीज फायर दोनों कुछ पीछे हटें और अपने ईगो हट को थोड़े शिथिल करें तो युद्ध विराम हो सकता है। और आज दुनिया मंदी के दौर से गुजर रहा है और दुनिया जो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है, उसका कारण है यूक्रेन और रसिया की युद्ध। और यूक्रेन और रसिया के युद्ध में युद्ध विराम हो जाता है तो दुनिया फिर स्मूथ रूप से विकास की ओर आगे बढ़ेगा, दुनिया में शांति आएगी और दुनिया की जो व्यापार जो मंदी के दौर पे गुजर रहा है, भारत तो मंदी के दौर से नहीं गुजरा है, लेकिन ग्रोथ रेट जो पश्चिमी राष्ट्रों का है, यूरोपियन राष्ट्रों का, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, अमेरिका, सब का किसी का 0 ग्रोथ रेट है तो किसी का 0.5 ग्रोथ रेट है। तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि मोदी जी के यूक्रेन यात्रा से सफल होगा और यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें सीज फायर होगी, युद्ध विराम होगी और दुनिया फिर एक शांति की ओर आगे बढ़ेगी और विकास के ओर आगे बढ़ेगी। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।